नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। ट्रंप टैरिफ पर मोदी की हुंकार, शी जिनपिंग से 50 मिनट मुलाकात से यूएस में हड़कंप। चीन में मोदी ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा, जिनपिंग के समर्थन से परेशान पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिलेगा नोबेल प्राइज, नोबेल कमेटी के सदस्यों ने किया विरोध। तेजस्वी ने खुद को बताया सीएम उम्मीदवार, मुंह ताकते रह गए राहुल, गठबंधन में खींचतान। ममता बनर्जी का एसआईआर पर नया पैंतरा, बीजेपी बोली घुसपैठियों के साथ है ममता। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, जिससे अमेरिका में खलबली मच गई। मोदी ने कहा भारत चीन के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। शी जिनपिंग ने भी कहा भारत चीन का एक साथ आना ये वक्त की मांग है। 50 मिनट की मीटिंग में बड़े फैसले हुए, बॉर्डर से सैनिकों की वापसी, कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीधी उड़ानें फिर से शुरू होगी। मोदी ने कहा भारत चीन सहयोग से पूरी मानवता का कल्याण होगा। मोदी ने आपसी सम्मान और विश्वास पर जोर दिया। एससीओ की अध्यक्षता पर चीन को बधाई दी। इस मीटिंग से भारत को क्या क्या लाभ होने वाला है? देखिए, ये मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के ये टैरिफ के टेंट्रम से परेशान है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप आनन फानन हर जगह जिस किसी पे आपका मूड चलता है आप लगा देते हो। और ये वक्त है, जो शी जिनपिंग ने कहा कि ये वक्त की मांग है कि तमाम मुल्क और एससीओ में कुल मिलाकर के 20 देश के बड़े बड़े लीडर एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। अमेरिका में खलबली मची हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को एलिनेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया से वो अपने आप को अलहदा कर रहे हैं। यूरोप की तरफ से भी विरोध शुरू हो गया और ये जो भारत, रूस और चीन की तिकड़ी इस चीन में आकर के एक साथ आई है, उसका सीधा सीधा असर ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के पब्लिकेशंस, वहां की मीडिया ये बता रही है, हेडलाइन छप रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल में कि दुनिया के 4 महाशक्तियों में 3 महाशक्ति आज चीन में मौजूद है और अमेरिका वहां पे है नहीं। ये 3 महाशक्तियां अमेरिका के खिलाफ लामबंद हो रही है। इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस वक्त चीन के अंदर हो रही घटनाओं को लेकर के है। और अच्छी बात यह है कि चीन और भारत के बीच अच्छे संबंध नहीं रहे, लेकिन जिस हिसाब से एक टैरिफ का एक खौफ दिखाया जा रहा है और इस परिप्रेक्ष्य में इस आधार पर ये लोग मिल रहे हैं कि हमें अभी साथ आना पड़ेगा। और इसके लिए जो बातें चीन के साथ हो रही है, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है चीन के साथ कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट। तो बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर बड़ी सक्सेसफुल बातचीत हुई, दोनों तरफ की सेनाएं वापस जाएंगी, आगे चलकर के कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगा और सबसे बड़ी चीज कि हम एक साथ रहेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को यह भी कहा है कि हम दोनों के रिश्ते तो सुधरे, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब जो एक्सपोर्ट चीन से ज्यादा होता है, उसमें थोड़ा बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के इस टैरिफ वॉर में भारत का पक्ष रख रहे हैं। दुनिया भर में भारत की इस बात को लेकर तारीफ हो रही है। एक तरफ मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, दूसरी तरफ पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई है। खबर आई कि मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठा दिया। मोदी ने कहा कि पाक आज भी आतंकवाद की फैक्ट्री है और चीन भारत को मिलकर इससे लड़ना होगा। पाकिस्तान की मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। मीटिंग में बॉर्डर तनाव पर फैसला हुआ। दोनों देशों ने माना
सीमा पर शांति और स्थिरता ही रिश्तों की असली नींव है। मतलब ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म होगा, बिजनेस बढ़ेगा। इस खबर से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। सब पाकिस्तान की धड़कनें कैसे बढ़ गई है? देखिए, पाकिस्तान अब तक चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर ही हिंदुस्तान के ऊपर तमाम तरह के जो उनका आतंकी या फिर जो डिप्लोमेसी वो किया करता था। ये कहते थे कि भाई चीन के साथ हमारी दोस्ती जो हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ये तमाम जंग के दौरान या फिर कोई भी मुद्दा उठता है, हर बार चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी ने ही हैज टर्न द टेबल। वो कैसे? क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ बॉर्डर को लेकर के थी, लेकिन आपने अगर ध्यान दिया होगा तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्वास के साथ साथ सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर एक दूसरे को सम्मान करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट। और हमारी सेंसिटिविटी कहाँ है? ये पाकिस्तान, ये जो आतंकी संगठन चलाता है, ये पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के खिलाफ वो पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए जो चलाता है। भाई अमेरिका से क्यों हमारे साथ ये हो रहा है? वो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भूल की कि इंडिया और पाकिस्तान को आप बराबर एक ही तराजू पे तौलने लग गए। भारत ने कहा नथिंग डूइंग, आपको पाकिस्तान के साथ बर्ताव करना है, आपके से रिश्ते रखने, आप पाकिस्तान के साथ जाए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को भी बताया और इसलिए वहां आतंकवाद का जिक्र हुआ और यह कहा गया भाई पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है और मिलकर लड़ना पड़ेगा। अगर भारत के साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं, भारत के साथ अगर रिश्ते अगर सुधारना चाहते हैं तो इस पाकिस्तान में आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज इस पूरे खित्ते में शांति बहाल नहीं हो पाएगी। और इसीलिए पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ रही है क्योंकि ये मामला सिर्फ बायलैटरल में नहीं उठेगा, एससीओ की तरफ से वो पास भी कराया जाएगा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और टेररिज्म का नाम आते ही पाकिस्तान ऑटोमेटिकली उसका नाम आ जाता है। तो एक दिक्कत ये कि जिसके साथ आपकी हिमालय से ऊंची दोस्ती थी वो हिंदुस्तान के पल्ले आ रहा है, जिसके साथ, जिसके कंधे पे, जिसके वेपन के आधार पे आप हिंदुस्तान से पंगा लेते थे, वो अब भारत के साथ आ रहा है। तो जैसे ही भारत और चीन के बीच जितनी नजदीकियां बढ़ेगी, पाकिस्तान की धड़कनें उतनी ज्यादा तेज होगी और कुछ ज्यादा ही दोस्ती अगर बढ़ गई तो धड़कनें इतनी तेज हो जाएगी कि पाकिस्तान को हार्ट अटैक भी आ सकता है। जी, खबरों में अब बात ट्रंप को लगे जोरदार झटके की। नोबेल शांति पुरस्कार समिति से एक बड़ी खबर आई है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टों के मुताबिक समिति के 5 में से 3 सदस्यों ने डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है। समिति के सदस्यों ने गंभीर चिंताएं जताई है। ट्रंप के नेतृत्व में लोकतंत्र, मीडिया की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाया है। इस विरोध की वजह से ट्रंप का नोबेल प्राइज मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। नोबेल प्राइज पाने का ट्रंप का सपना टूट गया है। जिस नोबेल की चाह में ट्रंप ने धमकी दी, फोन किए, टैरिफ तक लगाया, वो सब फेल हो गया है। सर, ट्रंप को कितना बड़ा झटका लगा आज? बहुत बड़ा झटका लगा है। तो जी ही रहे थे नोबेल प्राइज के लिए। ऐसा लग रहा था कि नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा तो डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हो जाएगी। अब देखिए क्या है, ये जो नोबेल पीस प्राइज मिलता है तो नॉर्वे के संसद के द्वारा 5 लोगों की कमेटी बनाई जाती है और 5 में से 3 ने विरोध कर दिया, तब तो मिलेगा नहीं, हो गया, खेल खत्म। कहा जा रहा है कि भाई आप तो डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हो, आप जो है युद्ध करवाते हो, ईरान के ऊपर आपने हमला कर दिया। भाई B2 बॉम्बर भेजा ना आपने, तो जो आदमी युद्ध करेगा उसको शांति पुरस्कार कैसे मिलेगा? साथ ही साथ आप अपने शहरों में आर्मी उतार रहे हो तो वो तो मिलेगा नहीं। अब ये सारी चीजें इसलिए भी हो रही क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पेच फंसा दिया, क्योंकि वो तो ये कह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच हमने युद्ध रुकवाया, ये कबूल करो। और दूसरा, जैसे पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया वैसे हिंदुस्तान भी नॉमिनेट करे कि भाई आप डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। अगर हिंदुस्तान कह देता तो वेट बढ़ गया होता।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों में से कोई काम नहीं करेंगे। और पाकिस्तान तो वो तो भिखारी मुल्क है, उसको तो ब्लैंक पेपर दे दो, जो भी साइन करवाना है वो साइन करने के लिए तैयार हो जाएगा। पाकिस्तान की कोई हैसियत है नहीं। तो ये मसला जो है वो अब गंभीर हो गया है। ये सारी कवायद नोबेल पीस प्राइज के लिए, ये टैरिफ से लेकर के ये धमकी, अब बताइए वहां के फाइनेंस मिनिस्टर, नॉर्वे के फाइनेंस मिनिस्टर को बकायदा फोन करके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझको चाहिए, मुझको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। उसने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, बोला नहीं करोगे तो टैरिफ लगा देंगे। जब कोई आदमी इतना डेस्परेट हो जाए कि हमको ये प्राइज मिलना ही मिलना है, और ये खबर आ जाए कि 5 में से 3 जो है वो तो खत्म, और जो 2 हैं, बाकी बचे 2 इस कमिटी के, उन्होंने अभी कुछ कहा नहीं है। ये नहीं कि 2 उनके फेवर में हैं, ये बाकी के 2 जो हैं उन्होंने अपना पत्ता नहीं खोला है। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बेइज्जती होगी पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल बेइज्जती जो होने वाली है वो तो गजब होने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो ही विल बिकम अ लाफिंग स्टॉक अक्रॉस द वर्ल्ड। अब बिहार चलते हैं, जहां से एक अलग ही कहानी आ रही है। तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। ना मीटिंग का इंतजार किया, ना गठबंधन के नेताओं से बात की, ना ही इसके बारे में किसी से चर्चा की। आरा में वोटर अधिकार यात्रा की रैली में अपने नाम की घोषणा कर दी। हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी स्टेज पर मुंह ताकते रह गए। तेजस्वी के इस ऐलान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। खबर यह है कि तेजस्वी के इस बर्ताव से महागठबंधन में टूट पड़ गई है। महागठबंधन पूरी तरीके से बिखरता नजर आ रहा है। बिल्कुल बिखरेगा ही, क्यों नहीं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप गठबंधन में हैं तो कौन आपका लीडर होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, कितने डिप्टी सीएम होंगे, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, ये सब के सब तो वो मीटिंग में ही तय होगा ना। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी से यही सवाल पूछा गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, जो बिखराव की बात हो रही है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी से पूछा गया क्या तेजस्वी यादव वो बगल में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा है, उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो चुप रह गए। इसका मतलब कि मीटिंग अभी तय नहीं हुआ है कि भाई कौन चीफ मिनिस्टर का चेहरा होगा। अब आपने आओ न देखा ताओ, आपने शुरू कर दिया कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं, मैं ही मुख्यमंत्री हूं। तो मुख्यमंत्री अगर आप हैं तो डिप्टी सीएम कौन है? मुस्लिम समुदाय की तरफ से कहा जा रहा है कि मुस्लिम डिप्टी सीएम होना चाहिए। ये कह रहे हैं वीआईपी वाले साहनी साहब कि मैं बनूंगा डिप्टी सीएम। तो ना भी सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला बना है, ना कोई मीटिंग हुई है, और आप अपने मन से इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं। इसका मतलब आपने क्या किया? राहुल गांधी जो स्टेज पे मुंह ताकते रह गए, ये राहुल गांधी का खड़े खड़े आपने अपमान कर दिया कि तुम हो गए एलओपी दिल्ली में, बिहार का किंग मैं हूं, मैं ही फैसला कर दूंगा और तुमको जो है इस बात को मानना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अंदर खाने अलग अलग पार्टी अलग अलग तरीके से इस गठबंधन में रहने और इस गठबंधन को छोड़ के कोई नया गठबंधन बनाने के ऊपर प्लान चल रहा है कि क्या चल रहा है। ये बहुत विस्फोटक खबर बिहार के चुनाव से पहले आ रही है। जी, आज की आखिरी खबर ममता बनर्जी के नए पैतरे की। बंगाल में चुनाव आयोग एसआईआर कराने जा रही है और सीएम ममता इसके विरोध में खड़ी है। उनका आरोप है कि बीजेपी इस प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में गड़बड़ी करना चाहती है। अब ममता बनर्जी ने विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया है। खबर यह है कि सत्र में एसआईआर के खिलाफ सेंसर मोशन लाने वाली है। चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस खबर पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कहा ममता बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहती है। कांग्रेस ने भी ममता पर फर्जी वोटर्स बनाने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी क्या करना चाह रही है? देखिए, ममता बनर्जी ने मान लिया कि उनसे नहीं रुकेगा। ये सेंसर मोशन है क्या? सेंसर मोशन टेक्निकली सरकार के खिलाफ या किसी मंत्री के खिलाफ या कोई ऐसी घटना जिसमें सरकार के अधिकारी, सरकार का डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार हो, कोई भी हो, उस पर वो डिबेट डिस्कशन होता है और बाकायदा उसकी निंदा की जाती है। उस पर बहुत बहस होता है, डिबेट होता है, वोटिंग भी होती है।
लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। सेंसर मोशन का टेक्निकल एस्पेक्ट समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि भाई वहाँ आपने सेंसर मोशन ले आया और आपने कहा कि भाई बंगाल के अंदर जो है वो बिल्कुल SIR नहीं होना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन ये कहेगा ठीक है भाई अब विधानसभा के अंदर ये पास हो गया तो अब SIR नहीं करेंगे। ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। तो सबको मालूम है कि इम्पैक्ट नहीं होने वाला, फिर आप क्यों कर रही हो? इसका मतलब ये है कि अस्त्र शस्त्र से आप हार गई। ये जो दम्भ ममता बनर्जी भर रही थी कि मेरी जान चली जाएगी लेकिन SIR नहीं होने देंगे, यही कह रही थी ना। अब सेंसर मोशन पे आप आ गई तो उसका मतलब ये है कि भाई आप वहां बैठ करके बीजेपी को चुनाव आयोग के खिलाफ जो है आप भाषण करेंगे, बीजेपी वाले आपके खिलाफ भाषण करेंगे, बहस होगी, वोटिंग होगा, आपके पास संख्या है, वो पास हो जाएगा। आप सिंबॉलिक लड़ाई पे आ गए, सिंबॉलिक लड़ाई। इसका मतलब साफ है कि SIR की प्रक्रिया वहां पे शुरू हो गई ऑलरेडी। चीजें जो हैं इट हैज बीन स्टार्टेड रोलिंग। बाकायदा लेटर्स दे दिया गया है, BLO की लिस्ट तैयार हो गई है, कौन आदमी की ड्यूटी कहाँ होगी, ये सब तैयार हो गया है। अब बस उसकी शुरुआत होनी है। अब ममता बनर्जी की छटपटाहट ये है कि उसमें वो अकेली पड़ गई है। कांग्रेस वाले भी साथ नहीं दे रहे। कांग्रेस वाले करे वोट चोरी होती है, लेकिन वोट चोर यहाँ पे जो है चोर नहीं, यहाँ पे वोट चोर नहीं बैठी हुई है। 40 लाख वोट जो है फर्जी बना करके बैठी हुई है ममता बनर्जी, ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि SIR तो अब होगा, वो रुकेगा नहीं। लेकिन ममता बनर्जी ये सेंसर मोशन ला करके, स्पेशल सेशन बुला करके उन्होंने अपनी कमजोरी साबित कर दी है कि अब वो SIR को रोकने में पूरी तरीके से असमर्थ है। बस बहस वहस करके, निंदा प्रस्ताव ला करके चीजों को वो टालना चाह रही है। जी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और उनके सटीक एनालिसिस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरें और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।